नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। हमेशा आप लोगों ने एक दोस्त के विषय में अक्सर सुना होगा, पितृ दोष। दर्शकों, इस दोष से जातक के जीवन में बड़ा ही नुकसान होता है और जातक के जीवन में आप सोच नहीं सकते, एक-एक चीजें जो जरूरी होती है, उन चीजों पर यह दोष अपना प्रभाव अवश्य डालता है। इसलिए आम जनमानस में, आम लोगों में इस दोष को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। आप जैसा कि समझ चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं पितृ दोष के विषय में, जो कि पितरों का दोष होता है। देखिए दर्शकों, इस विषय में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। कुछ लोग इसे मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग जो नहीं मानने वाले हैं, वह कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, जो मर गया है, उसका दोष कैसे बनेगा। शास्त्र तो कहता है कि उसका जो है पुनर्जन्म हो जाता है, तो उसका फिर दोष कहां से बनेगा, पितृ कहाँ रहते हैं, कौन से होते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं लोगों के मन में। जिन्हें पता होता है कि पितृ दोष क्या है, कैसे होता है, उन्हें इन सभी भ्रांतियों का उत्तर भी पता है। जितने भी प्रश्न है पितृ दोष से जुड़े हुए, उन सभी का उत्तर उन्हें पता होता है। तो खैर, हमें इस प्रश्न और जवाब के बीच में नहीं पढ़ना। हमारा जो टॉपिक है वह ज्योतिष से, कुंडली से संबंधित है। हमारा चैनल है ज्योतिष से संबंधित है। तो दर्शकों, हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में जातक पितृदोष कैसे देख सकता है, जन्म कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है, इस विषय में बात करेंगे। और मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में पितृदोष बना है, तो क्या उसका प्रभाव उसके आजीवन ऊपर रहेगा। देखिए, उसके लिए शास्त्र ये कहता है कि मान लीजिए जब घर में किसी बच्चे का जन्म हो और उसकी कुंडलियों में पितृदोष पाया जाए, तो उस घर में पितृदोष यानी बना है, तो चाहिए कि पितरों की शांति करवावे। और पितरों की शांति करवाने के सवा महीना बाद पुनः एक बार प्रश्न कुंडली से, जी हाँ, प्रश्न कुंडली बनवाकर एक ज्योतिषी से दिखवानी चाहिए कि पितृदोष है कि नहीं है। तो जब प्रश्न कुंडली में भी पितृदोष नहीं रहेगा, तब आप समझिए पूर्ण रूप से आपके घर से पितृदोष खत्म हो चुका है। और यदि बना है तो समझना चाहिए कि पितरों सभी घर में है, पुनः पितरों की शांति करवानी परम आवश्यक होती है। अब किसी बच्चे की कुंडली में बना है, तो उसका प्रभाव उस बालक के ऊपर, उस जातक के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जी बिल्कुल, अवश्य आजीवन थोड़ा बहुत जो है पितरों से नाराजगी, आप कह सकते हो कि शायद वह जातक अपने पितरों को न मानने वाला हो। जैसे लोग प्रश्न करते हैं पितृ कहाँ है, उसी प्रकार यह जातक भी प्रश्न करे पितृ कौन होते हैं, हम नहीं मानते पितरों को। तो खैर, जो भी होगा देखा जाएगा बाद में। अभी हम बात कर लेते हैं कुंडली में कौन कौन से ऐसे ज्योतिषीय सूत्र हैं, योग हैं, जो कि पितृ दोष को दर्शाते हैं और उनसे क्या नुकसान होता है। तो आइए प्रारंभ करें। दर्शकों, जिस भी जातक की जन्म कुंडली में पितृ दोष देखना हो, उनकी सबसे पहले आप एक जन्म पत्रिका लीजिए। मैंने यहाँ एक लग्न की जन्म पत्रिका ली है, तो आपका किसी भी लग्न का जन्म पत्रिका हो, जन्म कुंडली किसी भी लग्न का हो, आप अपनी जन्म कुंडली के पहले भाव तथा पंचम भाव, इन दोनों भाव में देखिए सूर्य, मंगल और शनि, ये तीन ग्रह क्या एक साथ बैठे हैं। सूर्य, मंगल और शनि कुंडली के पहले भाव में और पांचवें भाव में यदि एक साथ बैठे हों, सूर्य, मंगल, शनि, तो आप समझे कि हाँ, इस जन्म कुंडली में पितृदोष बना है। पुनः आप कुंडली के दूसरे अष्टम भाव को देखिए। दूसरा सूत्र, कुंडली के अष्टम भाव को देखिए। अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ बैठे हों, ये रहा अष्टम भाव। ये हिंदी गिनती हमने लिखी है, शायद आप समझ पाए हो, इसलिए मैंने मेष लग्न कुंडली बनाई है। आप यहाँ से गिनो तो ये 8 ये आएगा। अब जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में 8 जहां पर लिखा हो, हमेशा इस भाव को देखिए, इस खाने को देखिए। इस खाने में गुरु और राहु एक साथ बैठे हो, तब आपके भी जन्म कुंडली में पितृदोष बना है। पुनः आप राहु को देखिए, राहु आपकी कुंडली में कहां पर बैठा है। राहु यदि कुंडली के केंद्र भाव में अथवा त्रिकोण भाव में बैठा हो, कुंडली में केंद्र कौन कौन सा होता है, तो पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, ये हो गया केंद्र भाव, इसको केंद्र कहते हैं। इन भावों में राहु बैठे हों, पहले में, चौथे में, सातवें में, 10वें में तथा 5वें और 9वें में राहु बैठे हों, तब कुंडली में पितृदोष समझना चाहिए। ऐसा क्यों? ये भाव हमारा घर होता है, हमारे घर में रहने वाले लोगों का। यानी ये हमारा स्वयं का घर हो गया, अपने शरीर का। ये हमारी माता का घर हो गया, ये हमारी पत्नी का घर हो गया, और ये हमारे पिता का घर हो गया। ये हमारा ज्ञान हो गया, ये हमारा धर्म हो गया। इन जगहों पर पापक ग्रह बैठ जाए, तो हमारे मन में नास्तिक वाली भावना आएगी। तो हमारा मन देवी देवताओं में, पूर्वजों में नहीं लगेगा। तो अस्वाभाविक बात है, कुंडली में पितृदोष बनेगा ही बनेगा। दर्शकों, इसी प्रकार सूर्य देव को पितरों से जोड़ा जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु के साथ बैठे हों, सूर्य शनि के साथ हो, सूर्य केतु के साथ हो, तब भी जन्म कुंडली में यह पितृदोष का जो है लक्षण, पितृदोष का योग बनता है। यह तो हमने बात कर ली योगों की। अब इससे क्या नुकसान होता है। तो जिस भी जातक की जन्म कुंडली में पितृदोष बनता है,
या जिस घर में, अब जरूरी नहीं कुंडली में बने, जिसके घर में भी यदि पितृदोष बना है, मान लीजिए किसी की कुंडली नहीं है अथवा बच्चे का जन्म नहीं है, तब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में पितृदोष है कि नहीं? तो आप इन लक्षणों को देखिए। क्या आपके घर में जितनी आमदनी होती है वह पैसा महीने के अंत में पता ही नहीं चलता कहाँ चले गया? कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। आपके घर में इनकम कम हो रही है किंतु खर्चे बहुत अधिक हैं, और खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं पता भी नहीं चल रहा, पितृदोष के लक्षण है। भाई भाई का आपस में लड़ाई हो रहा है, पितृदोष का लक्षण है। पिता पुत्र की आपस में लड़ाई हो रही है, पितृदोष का लक्षण है। इसी के साथ साथ संतानहीनता, किसी को संतान नहीं हो रही है, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए, संतान में लड़के का होना, क्योंकि लड़का जो है वंश को आगे बढ़ाता है, लड़की नहीं बढ़ाती। वो लोग कहते हैं हमको तो लड़की है, तुम्हारे यहाँ पितृदोष कहाँ? भाई लड़की है ठीक, इसलिए कहते हैं ना लड़की पराया धन है, कभी ना कभी उसका विवाह होगा, वो दूसरे के यहाँ चली जाएगी, तो आपका वंश तो वहीं पर रुक गया। तो वंश को बढ़ाने वाला लड़का होता है। पुत्र सुख नहीं है आपको, पुत्र संतान नहीं है, तो जी हाँ, आपके घर में पितृदोष है। घर में बच्चों की उम्र हो चुकी है काफी ज्यादा, किंतु विवाह ही नहीं हो रहा है, किसी न किसी प्रकार से टल जा रहा है या रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, पितृदोष के लक्षण हैं। आर्थिक समस्याएं हैं घर में, पितृदोष के लक्षण हैं। दर्शकों, आप कोई भी काम कर रहे हो, काम होते होते बिगड़ जा रहा है। आपको कोई फाइल साइन करवानी है किसी से, आप फाइल ले गए, पहले तो नंबर ही नहीं लग रहा था, फिर किसी प्रकार से नंबर लगा, जब साइन करने की बारी आई, ये पितृदोष कहां तक प्रभाव डालता है, साइन करने की बारी आई तो उस कलम की, उस पेन की स्याही ही खत्म हो गई, ये स्याही ही सूख गई। यहाँ तक काम बनते बनते बिगाड़ देता है यह पितृदोष। दर्शकों, इसी प्रकार जितना खतरनाक यह पितृदोष होता है, उतना ही खतरनाक कुंडली में बनने वाला काल सर्प दोष होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप काल सर्प दोष विषय के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आपको नीचे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उस काल सर्प दोष के विषय में भी जानिएगा। तो बस आज के इतना ही। हमने बात किया कि कुंडली में काल सर्प माफ कीजिए पितृदोष कैसे बनता है, इस पितृदोष के क्या क्या लक्षण होते हैं। कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृदोष के उपाय क्या हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे उपाय पर भी वीडियोस बनाए हैं, किंतु पुनः एक बार आप लोगों के लिए बेहद सरलतम पितृदोष के लक्षण, पितृदोष से बचने के उपाय के विषय में बताएंगे। दर्शकों, बस आज इतना ही। इजाजत दीजिए, मैं पुनः मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।